नाज़रीन, मोटरवे ज्यादती केस में सीसीपीओ लाहौर के काबिल मजम्मत बयान की बाज़गश्त अभी पूरे पाकिस्तान में बाकी थी कि आईजी पंजाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुद से एक इल्लीगल काम करने का एतराफ किया और मीडिया की जानिब ऐसे देखा जैसे उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया जाए। आईजी पंजाब इनाम मेमन, जिन्हें 7 सीनियर अफसरान को सुपरसीड करके आईजी लगाया गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मोटरवे साने के अंदर जो मुल्जिम आबिद था उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है, उठाया गया है, हिरासत में रखा गया है। उसके अलावा हमारे जराए ने हमें यह भी कंफर्म किया है कि बेटी के अलावा मुल्जिम आबिद के बाप और भाई को भी पुलिस उठाकर ले गई है और उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह जंगल का कानून है कि एक मुजरिम के गुनाहों की सजा या एक मुल्जिम के शक की सजा उसके घर वालों को कैसे दी जा सकती है, अगर मुल्जिम ही बरामद करना है तो फिर सारे जदीद पुलिसिंग के जो मेथड्स हैं, जो अरबों रुपए है, पुलिस ट्रेनिंग है, उस सब को पसे पुश डाल देना चाहिए। जिस पर शक हो उसकर उठाकर थाने ले आए। अगर नवाज शरीफ साहब को लंदन से लाना है तो फिर नवाज शरीफ साहब के घर वालों को भी थाने में ले जाएं ताकि नवाज शरीफ साहब पेश हो जाएं, और अगर राव अनवार को लाना था तो फिर उसके घर वालों को भी उठाना था। इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम मोटरवे साने के तनाजुर में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, मारूफ माहिर कानून है। मुझे ज्वाइन करेंगी मोहतरमा साशा जावेद मलिक, समाजी कारकुन है। हमारे साथ होंगे मोहतरम जमशेद इकबाल चीमा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अब से थोड़ी देर बाद हमें बुशरा भट्ट भी ज्वाइन करेंगी PMLN से। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि मुल्जिम को बरामद करने के लिए उसके अहले खाना को उठाना दुरुस्त है? मैं तो शायद समझा कि शहबाज शरीफ साहब का दौर ही वापस आ गया है कि उस दौर में हम सुना करते थे पुलिस मुकाबले और ये और एडमिशन। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, किसी कानून में गुंजाइश नहीं है आर्टिकल, यानी मैं उस मामले की पुरजोर मजम्मत में बाद में बात करेंगे कि उसके हवाले से क्या कुछ होना है, क्या ज्यादतियां हुई हैं, क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है एक छोटी सी बच्ची को, उसके वालिद को, वालिदा को, ये किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसको वैसे अगर हफ्से बह जाके, आपको पता है हफ्से बेजा में रखना या अगवा करना कितना संगीन जुर्म है, ये उस दौर में तो होता रहा है। इस दौर में मैं मॉडर्न टेक्निक के हवाले से ये तो क्रेडिट जाता है आपकी पाकिस्तानी फौज को या ISI या उन इदारों को, इंटेलिजेंस इदारों को, जिन्होंने जियो फाइनेंसिंग के हवाले से आपको मॉडर्न टेक्निक दे दी। अगर ये ना होती तो ये तो ना आबिद पता चलना था, ना वकार पता लगना था, ना ये बाकी लोग पता चलने थे, ना ही उनके खानदानों तक पहुंचना था। ये तो क्रेडिट जाता है उस हवाले से कि जियो फेंसिंग की चीजें सामने आ गई। लेकिन ये जो अब एडमिशन करने के बाद मैं समझता हूं इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई बनती है। आप इसको किसी तरह भी जस्टिफाई, यानी ये हो सकता है कि आपने उनको बुलाया, इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा, लेकिन उसको हिरासत में रखना और ये बात चलती रही है, किसी ने नेगेट नहीं की है। बाकायदा जो चीज टीवी पे आ जाए, चल जाए अखबारों में, जब तक आप उसको नेगेट नहीं करते तो वो एडमिशन है और वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा अजहर साहब कोई ना कोई सजा इसकी होनी चाहिए। आज तक इसका मतलब है कि किसी भी पुलिस अफसर को मुल्जिम के अहले खाना को उठाने के जुर्म में कभी कोई सजा दी नहीं गई। देखिए, यही हकीकत है। आप आ जाएं, आज आप चले जाएं सेशन कोर्ट के अंदर, हफ्से बेजा की इतनी दरखास्तें लगती हैं, बरामदगियां होती हैं, जाकर बाकायदा, यानी फिर मुकदमों का कहा भी जाता है, मुकदमे दर्ज होते हैं कुछ, मैं ये कहूंगा कि नहीं होते, लेकिन ज्यादा तादाद यही है कि ये पुलिस का जो पुराना निजाम है, ये 3rd डिग्री स्टाइल है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, मैं वापस इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। यानी ये मैं देखें, ये ना हो कि इंटेंसिटी और उस मुकदमे की जो उस बच्ची के साथ हुआ है, जो उसके बच्चों के सामने जो वकुआ हुआ है, उसको तो कंडेम से बहुत आगे चीजें चली जाए, वो अगले में बात की जाएगी कि फांसी की सजा देना या वापस आपके पास आता हूं। साशा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप समाजी कारकुन भी हैं, इंसानी हकूक के ऊपर भी काम करती हैं। इस तरह से एक प्रोविंशियल पुलिस चीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एडमिट करना कि उन्होंने एक जिंदा इंसान को, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी को जिसके अपने पूरे राइट्स हैं, सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए हिरासत में ले लिया है कि उसका ब्लड रिलेशन है एक मुल्जिम से, तो क्या ये दुरुस्त है? साशा, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अवैस, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि शर्म आती है हमें
आप कह लें कि पिछले 2 साल में तकरीबन 2 तरह के औरत मार्च किए गए और उसमें खासी तनकीद ज्यादा हुई मेहाल से, उसकी तारीफ तो नहीं कही जाएगी, पर हम लोग तनकीद तब करें जब हम ये समझें कि क्या ये क्राइम माशरे में पाए नहीं जाते, ये सरेआम नजर आते हैं। और ऊपर से हम ये कहना कि किसी मुल्जम की बेटी या बेटा या कोई भी उसका खूनी रिश्ता होना गुनाह है, ये तो आप कह लें कि सरासर हमारी हुकूमत की या फिर आप कह लें सीएम पंजाब की या हमारे सीसीपीओ साहब की नाअहली है ना कि वो मुल्जम तक नहीं पकड़ पाए, जहां जो कि मतलब आप कह लें कि इंटरनेशनली तौर पर ये वाकया, ये इंसिडेंट है, ये फैल चुका है, मतलब मुकम्मल ये फैल चुका हुआ है। पर इस पे हमारे सीसीपीओ साहब क्या कह रहे हैं? मैं वैसे इस वाकये को साशा मुझे ये बताइएगा कि जब आईजी पंजाब इनाम मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं कि हमने मुल्जिम की बेटी को हिरासत में ले लिया है, या तो वो बहुत मासूम हैं, यानी उनके नजदीक की कोई गलत बात नहीं है, और या फिर वो ये कह रहे हैं कि कर लो जो करना है, हमने तो ऐसे ही करना है। देखें, उनके बेसिकली हम ये कह लेना, आप हमारे नाअहली का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि हम किसी मुल्जिम को पकड़ नहीं सकते चूंकि उसकी बेटी होना या बेटा होना गुनाह है। उसमें वो मासूम 6 साल का, 7 साल का, 14 साल का, 15 साल की हो, ठीक है। आप यही कहेंगे कि जो ज्यादती मोटरवे पे उन खातून के साथ हुई या उनके बच्चों के साथ हुई, उस तरह की मिलती जुलती ज्यादती हम मुल्जिम के बच्चों के साथ कर रहे हैं। आप अगर इतने ही, अगर आप लोग कह लें कि लॉ के या अमन के या पीस के हिफाजती इतने ठेकेदार बने फिरते तो मुल्जिम को पकड़े ना। मैं वापस आता हूं साशा, मुझे जमशेद इकबाल चीमा साहब ये बताइएगा कि आप लोगों का जो नया पाकिस्तान है उसमें मुल्जिम की बेटी होना, बाप होना या भाई होना जुर्म है। देखें, ये आप बिल्कुल ट्विस्ट कर रहे हैं चीज़ को, मतलब सच्ची बात है, बजाय कि अप्रिशिएट करने के जिन लोगों ने 4 दिन में 5 दिन में परफॉर्मेंस दिखाई है, आप बिल्कुल डिफरेंट की बात पे ले गए। मतलब ये देखें, अगर यहाँ पे लोग जाते हैं रिश्तेदारों के घर, यहाँ पे लोग जाते हैं वाकफकारों के घर, जब भी कोई मुल्ज़िम फरार हो जाता है तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है उसके घर वालों को। यहाँ पे 90% केसेस में घर वाले जो हैं मुजरम का खुराक गुम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं मुजरम को या मुल्ज़िम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लिहाजा आप कह लें कि आपको इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करना है, उसके बाप को भी करना है, उसकी बीवी को भी करना है, उसके साले को भी करना है, उसके भाई को भी करना है, चचा को भी करना है, कि कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल जाए कि मुल्ज़िम जब फरार हुआ है तो कहाँ जा सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। उन पॉसिबिलिटीज को कहीं ना कहीं आप कैच करने पर तो अजहर साहब ने इतराज नहीं किया। आप हिरासत में किस तरह ले सकते हैं? नहीं, हिरासत मैं नहीं समझा, गिरफ्तारी डाली उन्होंने। आईजी पंजाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि डिफरेंट बात करें ना, आबिद की बेटी को हिरासत में लिया है। उन्होंने क्या मतलब अरेस्ट किया उन्होंने उसे, या आईजी पंजाब इनाम मेमन साहब ने प्रेस यार लफ्ज आप बेसिकली आप पहली बात तो ये कि ज्यादा बेहतर तो आईजी पंजाब ही बता सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू करना है और ये इंटरव्यू ही होता है। नॉर्मली 99% केसेस में इंटरव्यू ही होता है। आप पहले अरेस्ट वो होता है कि किसी को आपने उस पर केस उस पर कोई दफा लगा दी, उसको एफआईआर में नामजद कर दिया, ये है किसी को अरेस्ट करना। आप एफआईआर के बगैर तो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, वरना तो इंटरव्यू कर सकते हैं सिर्फ आप, और इंटरव्यू ही हुआ है। उस इंटरव्यू की बुनियाद पे आप पंजाब सर एक मिनट कह रहे हैं, दरमियान में बात सुन लेना यार, मेरी बात करने दे। अच्छा, मेरा सवाल यह है, मैं कह रहा हूं कि देखें, वो गलत या ठीक तो उनसे पूछ लेना था ना, आप गए थे या आप गया हुआ था वहां पे बंदा। मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने अरेस्ट नहीं डाला तो इसका मतलब इंटरव्यू किया है। अगर उन्होंने उसका अरेस्ट डाला है तो फिर आप कह लें कि उन्होंने हिरासत में लिया है। अगर उन्होंने उसको एफआईआर में नामजद कर दिया है तो फिर आप कह लें कि उन्होंने अरेस्ट किया है या उन्होंने ज्यादती की है या गलत किया है। अदरवाइज इंटरव्यू आपने करना होता है, ये एक सेट प्रोसीजर है कि आपने मुल्ज़िम को गिरफ्तार, अगर मुल्ज़िम पकड़ा जाए तो किसी को कोई भी नहीं करता, कोई भी उसका खुराक देखने की तलाश नहीं, कोई कोशिश नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो इशू नजर आ रहा है वो ये है कि मुजरम से या मुल्ज़िम से इतनी हमदर्दी कि आप दोनों केसेस के बराबर गिने जा रहे हैं। मुजरिम से हमदर्दी नहीं है जमशेद चीमा साहब, उसके उन घर वालों से हमदर्दी है। 8 केसेस में ये जमशेद चीमा साहब आदमी 8 केसेस में प्लीज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें सर। 8 केसेस में ये बंदा पहले आप पहले कन्विक्ट होने के बगैर चला गया। 800 केसेस में कन्विक्ट करें, आप उनके घर वालों को कैसे उठा सकते हैं? भाई किसी ने नहीं उठाया। आपको पता है कि मैंने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले शेखुपुरा में अपने रिपोर्टर न्यू टेलीविजन और लाहौर के रिपोर्टर अली इमरान से बात की। इस वक्त भी मुल्जिम आबिद की जो बेटी है, जो उसका बाप है और जो भाई है, उसका पूरे इलाके में कुछ पता नहीं है। उनको पुलिस वहां से लेकर नामालूम मकाम पर ले गई है और उनकी गिरफ्तारी भी शो नहीं की गई है। जमशेद यही मैं कह रहा हूं ना, इज दिस अ पुलिस स्टेट? इट्स अ फेयर
इंटरव्यू करना है उन्होंने, फेयर है। हाँ क्यों नहीं है, इंटरव्यू करना है। मुजरिम को सपोर्ट करने वाले को इंटरव्यू करना, आपको हमदर्दी क्यों है? इंटरव्यू आपको इतने गिनौने जुर्म से हमदर्दी क्यों है? उसके बेसिक आप राइट्स इतने गिनौने मुजरिम को बचाना क्यों चाह रहे का हैं? क्या कसूर है? आप पुलिस के के घर वालों का क्या कसूर है? नहीं। मुल्जिम आबिद के घर वालों का क्या कसूर है? भाई वो फैसिलिटेटर है उसके, सहूलतकार है उसके। आपको कैसे पता और यहाँ कि बैठ के भी जो आप सहूलतकार है? बात कर रहे हैं जिस तरह क्या कर रहे हैं, मुल्जिम से हमदर्दी क्रिएट मैं मुल्जिम के बारे में लफ्ज नहीं कहा, मुल्जिम के घर वालों को उठाने फांसी देने लगे तो आपको तकलीफ है, सजा देने लगे आपको तकलीफ है, पुलिस मुकाबले में फांसी के ऊपर बात नहीं कर रहे। मुल्जिम इस तरह के बंदे को अगर पुलिस मुकाबले में मारा जाए ठीक है, पकड़ा जाए ठीक है, आप फांसी दी जाए ठीक है, बिल्कुल ठीक। मुल्जिम के घर वालों को पुलिस उठा आप यहाँ पे ये जंगल का कानून बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने जंगल बनाया हुआ है ना? नहीं, मुल्जिम के घर वालों को 8 बार के तहत उठाया है। 8 बार मुल्जिम के घर वालों को किस कानून के तहत उठाया? किस कानून किसी ने उठाया है? आपका आईजी पर इंटरव्यू कितनी देर में खत्म होता है? 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, 25 मिनट जाएगा इंटरव्यू करना चाहिए। ये तो हद से भेजा हुआ ना, लेके जाना चाहिए। नहीं, हद से भेजा वाली अजहर सिद्दीक साहब, अजहर सिद्दीक साहब इससे ज्यादा आसान कर देता हूं। देखिए अवैस मैं जरा आसान कर देता हूं सर। देखिए बुनियादी तौर पर जब फैसिलिटेट करता है ना तो फिर वो बाकायदा जुर्म है, नहीं कर सकता, उसकी फिर गिरफ्तारी डालनी है, जो आप बात कह रहे हैं। यानी अगर आप 24 घंटे से ज्यादा, यानी इवन जो मुल्जिम है ना उसको भी 24 घंटे से आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसका रिमांड लेना है, ये कानून की मंशा है। यानी मैं नहीं समझता इस बात को हम ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करें। बड़ा सिंपल सा इशू है कि वो गायब हैं तो ये तकलीफ दे बात है, वो पता चलना चाहिए वो कहाँ है। अगर इस वक्त वो कहां गई भी है, मैं उनको हफ्से भेजा में बड़ा वाबांगे दोहल कहूंगा, गिरफ्तारी नहीं डाली है। अगर गिरफ्तारी डाल दी है तो मैजिस्ट्रेट, ये कानूनी पोजीशन बता रहा हूं, मैजिस्ट्रेट के पास ये देखें यहां। और वजह ये है कि पुलिस के ये रवायती टैक्टिक्स इसलिए होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं जो समझता, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा कि बच्ची को उन्होंने रखा, वो बच्ची का पता चला कि शायद उसने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कर दिया है, यानी वो बुनियादी तौर पर मुल्जिम को शायद ये शो करना चाहते हैं कि तुम्हारी बच्ची हमारी हिरासत में है, या असल बात बताते नहीं है। प्रेशर टैक्सेशन ठीक है, नहीं जैसी मतलब ये इल्लीगल है जमशेद चीमा साहब, इशू नहीं ये इल्लीगल है। आपकी पुलिस के पास बजट नहीं है, आपका मतलब है आप इल्लीगल काम करेंगे। टेक्निक्स नहीं है। जमशेद चीमा साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी, बात में मुजरिम के साथ नहीं हूं, आप मुजरिम के साथ नहीं है। मुजरिम के घर वालों का क्या कसूर है? आते हैं डकैती करते हैं, बंदा मार जाते हैं, क्या कसूर है? नहीं देखें अवैस देखें सर मेरे हल्के में पिछले दिनों बंदे आए, अवैस में चीमा साहब से थोड़ा सा खिलाफ करना चाहूंगी। इसके बाद साशा NA 127 में पिछले दिनों बंदे आए, 50,000 रुपए के लिए बंदा मार दिया उन्होंने, 50,000 रुपए के लिए बंदा मार दिया। ठीक है, पकड़े गए, मारे गए, वी आर हैप्पी। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है कि 50,000 के लिए बंदा मार के चला जाए, लोग पीछे भुगतते रहे, धमकियां मिले, छूट के बाहर आ जाए। ये बंदा 8 बार पहले बाहर आ चुका है। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है कि मुल्जिम के घर वालों को उठा लिया जाए। चीमा साहब नहीं उठाया ना मेरे भाई, उठाया है सर, आपका आईजी खुद मान रहा है, आपका आईजी खुद मान रहा है। सर इसको इंटरव्यू में थोड़ा सा देखें, मैंने 3 दफा देख कर आया हूं सर। रखें आपने चीमा साहब 1 मिनट रुकिएगा मेरे साथ। चीमा साहब साशा सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। बुशरा भट्ट मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, PMLN को रिप्रेजेंट करती हैं। बुशरा मुझे ये बताइएगा कि आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि आईजी पंजाब इनाम मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबांगे दोहल कहा है कि मुल्जिम आबिद की जो बेटी है वो पुलिस की हिरासत में है। एक मुल्जिम के जुर्म की सजा जो अभी तक कोर्ट ऑफ लॉ में साबित भी नहीं हुआ, उसके घर वालों को देना ठीक है? बुशरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी दैट इट इज अ वेरी टफ टाइम दैट एवरीवन इज फेसिंग, तो प्लीज थोड़ा सा अगर आप लोग चीखने चिल्लाने और वो करने से, मेरा ख्याल है कि ऑडियंस जो हमारी सुन रही है उस पे हमारा जो इम्प्रेशन पड़ा है, वी आर ऑल वेरी सिविल पीपल। ठीक है, मतलब कि मैं तो आई जस्ट वांटेड टू शट द फोन, क्योंकि हम लोग हर रोज टीवी पे इस तरह चीखे चलाने से अवाम को हम क्या इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हम यहाँ उनके मसले सॉल्व करें इस तरह से। सेकेंडली, अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन मांगते हैं तो वो भी किसी की बेटी है, वो भी एक औरत है, बच्ची है, और जब तक ये प्रूव नहीं होता, एंड आई अंडरस्टैंड कि पुलिस के टैक्टिक्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो भी एक लड़की है। अगर वो एक नामालूम जगह पे है तो वो कितनी सेफ है, उसकी क्या सिक्योरिटी है, मैं आई हैव माय रिजर्वेशन। और बुशरा सिर्फ बेटी नहीं, मुल्जिम आबिद का जो बाप है और जो भाई है वो भी इस वक्त इलाके से लापता है, और इलाका मकीनों का कहना है कि उनको पुलिस ले गई है।
देखिए मेरे ख्याल से ये केस एज इट इज बहुत ट्विस्ट में आ रहा है। इसको ट्रांसपेरेंट करें, जो अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ है, हमें वो फॉलो करना चाहिए। देखिए एज इट इज हुकूमत तो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सिर्फ बताने के लिए कि जी मुल्जिम गुम हो गया है, फरार हो गया है। राइट नाउ इमोशंस आर वेरी हाई, हमें हर स्टेप को बड़ा नहीं बुशरा, आपकी सारी बातें बहुत रेशनल हैं, बहुत तहम्मुल से आप सारी चीजों को एनालाइज कर रही हैं, लेकिन जब सीसीपीओ लाहौर ये कहें कि रात 12 बजे खवातीन अकेली ना निकलें और 4 दिन तक उस बयान पर कायम रहने के बाद माफी भी मांग लें और उसके बाद आईजी पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहें कि मुल्जिम की बेटी पुलिस की हिरासत में है, तो इस तरह तो एक लॉलेसनेस का जो तासुर है जो पहले ही लोगों के अंदर मजीद मौजूद है वो मजीद गहरा हो जाएगा ना बुशरा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राइट नाउ बीइंग अ वुमन, मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे दिमाग में क्या क्या फेयर्स आ गए हैं। ठीक है, आई एम बीइंग, अगर हम थोड़ा सा जिस तरह कहते हैं ना कि एम्पावर्ड विमेन जिसको कहा जाता था, लेकिन हम भी अब खौफ खा रहे हैं कि ये दीज आर द प्रोटेक्टर्स। अगर ये इनकी सोच है, ये इनके रवैये हैं और ये तरीकेकार है, तो मतलब हमें भी बाहर निकलने से पहले 2 दफा सोचना पड़ेगा। बुशरा, मैं वापस आपके पास आता हूं। साशा, आप इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए मैं तो पहले चीमा साहब के साथ थोड़ी सी उनसे मुझे इजहार हमदर्दी भी है और मुझे अफसोस भी है। पहले तो मैंने कहूँगी कि उन्होंने जिक्र किया कि जी हम मुजरिम के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, हम उसकी फेवर में। सर हम मुजरिम के साथ नहीं, हमारे नलायकी का ये आलम है कि हम 7वीं दफा से वो 8वीं दफा, उसका ये 8वां जुर्म है, पर हमने उसको पकड़ने से नाकाम है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पुलिस मुकाबले में उसको मारना, तो मुझे वैसे अफसोस होता है कि हमारे नलायकी, हम इस कदर नालायक है कि हम पुलिस मुकाबले में उनको मारकर इस चीज से फरार होना चाहते हैं, पर हमारे सीसीपीओ साहब, हमारी पुलिस फोर्स, हमारा पूरा कानून, हमारे सीएम पंजाब साहब उसको खुद पकड़ने से नाकाम है। हम लोग सीसीपीओ साहब 3 बयान मीडिया पे दे चुके हैं और उन्होंने कहा जी, पहले मुझे अफसोस होता है, वैसे मैं उन्होंने खातून ने जिक्र किया है कि प्लीज मेरी प्राइवेसी के बारे में जिक्र ना करें ताकि मैं सुसाइड ना अटेम्प्ट कर लूं। मुझे मैं बिल्कुल उनको महसूस कर सकती हूँ, तो मैं उनकी प्राइवेट लाइफ या उनके उस जिक्र को दोबारा नहीं करना चाहूंगी, पर मैं इस बात का इजहार करना चाहूंगी कि सीसीपीओ साहब अगर ये सोचें कि हम 12:30 बजे या 1 बजे ये वाकया हो रहा है और अगले ही पल सबसे पहले सीसीपीओ साहब को मीडिया पे लिया गया और उनका बयान सुन लें आप। अगर मैं सोचें कि हम भी अपने वालिदैन की बेटियां हैं, वो भी किसी वालिदैन की, अपनी वालिदैन की बेटी हैं, तो देखें कि वालिदैन जब कोई भी बाप की बेटी को, किसी बाप की बेटी को साथ ये इस कदर उन्होंने बाद में ये भी कहा था ये पाकिस्तान है, फ्रांस नहीं है, इस कदर दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया हो जाए और बाप ये कहेगा तुम उल्लू की पट्टी थी, तुमसे पेट्रोल नहीं भरा गया, तुम्हें पता नहीं था मैं किस वक्त निकल रही हूँ। क्या बाप क्या मतलब कह ले सत्ते की हालत में तमाम खवातीन, वालिदैन, ये तमाम रिश्तेदार, ये बल्कि पूरी कौम चली जाती है। और सीसीपी साहब क्या कह रहे हैं? अजहर साहब, इसका एक बड़ा अच्छा जवाब किसी ने दिया था सोशल मीडिया पर कि चले वो तो पेट्रोल भरवाए बगैर गाड़ी लेकर निकल पड़ी, तो ये जो जवान लड़कियों की लाशों को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है और 3 दिन तक गाँव वाले उस कब्र के ऊपर पहरा देते हैं। मतलब सीसीपीओ साहब का डायरेक्टली ये कहना था कि इंसानों की जगह नहीं है, हाँ हम दरिंदों को पकड़ने से नाकाम है, ठीक है, वो खुले आम घूमे, हम उनको पकड़ने से नाकाम है। नस्ल कौम एक जो माइंड सेट है ना, मैं इसको पुरतशद्दुद होना या मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूंगा। जो आपने बात की है अभी कराची वाली बच्ची का वाकया भूल जाए जी, मुर्दा हालत में 5 साल की, आप अंदाजा लगाएं डूब मरने का मकाम है। आपने कब्रिस्तानों में लाशों की बेहुरमती नहीं देखी। मैं इसको किसी हुकूमत वक्त पे इल्जाम, मौरूद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, ये हमने इस सिस्टम ने, इस निजाम ने, जो कि वजह यहां आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। और ये याद रखिएगा, जिस दिन आपने आईना बदला ना तो ये निजाम तब बेहतर होगा। पुलिस वही है जो मर्जी कर जाए। देखिए जमशेद चीमा साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो अपने उस एंगल से डिफेंड मैं नहीं समझता कि हमें पुलिस के रवैयों को या पुलिस की इन चीजों को डिफेंड कर, जो चीज गलत है ना। लेकिन चीमा साहब तो कह रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स। नहीं देखिए वो बात अपनी शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनका जो देखे ना
बात सिंपल सी है, बिल्कुल करें प्रेशर टैक्टिक, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। अगर जैसे वालिद की तरफ गया है, इस मुल्ज़िम ने बताया, शफकत ने वालिद की तरफ गया तो वालिद के खिलाफ मुकदमा बनता था, वालिद के खिलाफ मुकदमा करके बाकायदा उसको हिरासत में लें, बाकायदा मजिस्ट्रेट से उनका रिमांड लें, रिमांड लेके ये जिस दिन हम ये चीजें सेट कर देंगे ना थोड़ी सी सेट पैटर्न से, वो एक प्रोटोकॉल बन जाएगा, फिर जस्टिफाई किसी को करने की ये बड़ी अहम बात है जमशेद चीमा साहब कि जब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, आपकी ये बात भी ठीक है कि पुलिस के पास बजट नहीं होता है, तो अभी भी पाकिस्तान का लॉ जो है जैसा भी है वो मुल्जिम के अहले खाना को उठाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज के तहत इसकी जरूरत है तो आप असेंबली में बिल लाकर इस पे ऊपर लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर देते कि मुल्जिम के अहले खाना को उठाना ठीक है, या ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ले आते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इस राउंड में ज़्यादा बेहतर बात हो रही है कि उन मजलूम लोगों से, वो कराची की बच्ची हो या ये खातून हो या कोई और खातून हो, खातून से हमदर्दी जब करेंगे तो सारा मुआशरा पे साथ है। उसमें CCPO का बयान जो है उसे कंडेम करने के अलावा कुछ हो नहीं सकता, कंडेम ही किया जा सकता है, तब्दील नहीं किया जा सकता CCPO को। अच्छा, कंडेम ही किया जा सकता है और इसको कभी भी इनकरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो बात है ना कि देखें, जो बजट की आपने बात की है, नहीं, मैंने कहा है कि आप मुल्जिम के अहले खाना को उठाने का लॉ असेंबली से पास क्यों नहीं कराते, या ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ले आते? ये अब तक इलीगल है। सर, मैं बेसिकली बार बार उस बात पे आ रहा हूं कि देखें, किसी को इंटरव्यू करना ये आपकी बेसिक खोजी का, जिस तरह खोज लगाते हैं खोजी, उसी तरह मुल्जिम के अहले खाना को इंटरव्यू करना, उसके दोस्तों को इंटरव्यू करना, अहले खाना को उनके घर में इंटरव्यू नहीं किया जा सकता? जी, किया जा सकता है। तो उसको उठा के ले जाने की क्या जरूरत है? उठाया भी जा सकता है, उठाया भी जा सकता है। किस कानून के तहत? नहीं, आप थाने नहीं बुला सकते किसी को। किस कानून के तहत? सुने ना, थाने को नहीं, थाने को बुलाने के लिए कानून चाहिए। मुझे ये बताइए, अगर इंटरव्यू करना हो शहादती के तौर पर, शादी के तौर पर, या उसको बुला सकते हैं, थाने बुला सकते हैं। किस कानून के तहत? बेटे की बात की बात है ना, पहले प्लीज से बात कर, प्लीज। देखें, मैं कहता हूं बेटी तो बात की बात है, पहली बात तो ये कंक्लूड करें कि आप कह लें कि क्या अहले खाना को, दोस्तों को, वाकिफकारों को इंटरव्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ठीक है, सो बेसिकली इसको यहां तक रहने दें, जहां कहीं से इंटरव्यू किया जा सकता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं और ये होना चाहिए। उस बात को हम अगर देखें, बेटी को तो कोई भी इसको आप कह लें कि सपोर्ट नहीं करेगा। बेटी इस वक्त घर पे क्यों नहीं है? मुल्जिम आबिद का बाप इस वक्त, मैं समझता हूं बेटी को भाई क्यों नहीं? भाई का कोई इशू है, उसके ना उसके बाप का इशू है, ना उसके भाई का इशू है, बेटी का बाप और भाई, बेटी का इशू है। उनके बाप और भाई जो हैं, भाई अगर भाई क्या किया है? अगर उस बाप के घर गया है और उसने रिपोर्ट नहीं किया तो मुल्ज़िम है वो। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं? मतलब ये है, क्यों? देखें, अगर वो जुर्म करके बाप के घर गया है और बाप ने उसको, मुझे पुलिस यहाँ पर पकड़ सकती है? नहीं, मुझे पुलिस यहाँ पर पकड़ सकती है? बाप ने, आपके पास क्या सबूत है कि बाप ने उसको दौड़ाया है? तो ये तो पूछने के लिए बुलाया ना। नहीं, आपने उसको हिरासत में रखा हुआ है। आया तो वो अपने घर पे क्यों नहीं है? सबूत हुआ इस वक्त अपने घर पे क्यों नहीं है? फिर वो नामजद हो जाएगा। वो सबूत लेने के लिए ही उसका इंटरव्यू किया जा रहा है। यार मुझे सच्ची बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे मतलब यहाँ ना सियासत, ना पॉलिटिक्स, ना गवर्नमेंट, मुझे नहीं इशू। मेरा इशू ये है कि देखें, इस मुल्क में ये 2014 तक, ये 17 तक, 2017 तक ये बंदा 8 बार, आबद अली 8 बार, मुझे चीमा साहब एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं बंदा 8 बार फारग हो गया। उस बंदे के साथ और जिन लोगों ने नहीं पकड़ा वो यहाँ के बातें करें, बंदे के साथ और यहाँ पे हमदर्दी मुझे समझ ही नहीं आ रही। सो सर मेरी सुई यहाँ अड़ी हुई है कि इतने बड़े, इतने घिनौने मुजरिम के साथ भी हमें हमदर्दी है। अभी वो मुजरिम नहीं, अभी तक वो मुल्जिम है, ठीक है, और उसके अहले खाना को उसका डीएनए मैच हो गया, उसके सारे गवाहियां आ गई। बाकी मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सारे मामले पर डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पुलिस की जानिब से मुल्जिम के अहले खाना को तफ्तीश के लिए हिरासत में ला, उनके घर से उन्हें थाने में मुंतकिल करना, उन पर किसी भी किस्म का इल्लीगल टैक्टिक इस्तेमाल करना दुरुस्त है। बुशरा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, PMLN से ताल्लुक रखती है। बुशरा, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रही है, मैं आ रहा हूँ उसके बाद चीमा साहब। बुशरा, मुझे ये बताइएगा कि अब तक इस पुलिस कल्चर को हम क्यों तब्दील नहीं कर सके? बुशरा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी चीमा साहब। कहता हूँ बेसिकली अभी ये तो साबित हो गया ना कि बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, तो बेसिकली जो बात मैं कर रहा था वही साबित होगी। आईजी साहब कह रहे हैं कि हमारी हिरासत में है। नहीं, बेसिकली हिरासत ही उसे, मतलब आप कह रहे हैं लेके गया है तो इसी तरह करते हैं। आप मुल्जिम यार इंटरव्यू का नाम नहीं पुलिस वालों को आता, जिक्र नहीं करते, इस तरह सच्ची बात है। आप इतने कच्चे पुलिस वाले, मैंने किसी पुलिस वाले से आज तक इंटरव्यू का नाम नहीं सुना। मुझे ये बताइएगा कि इन प्रिंसिपल मुल्जिम के अहले खाना
को पुलिस उनके घर से कैसे ले जा सकती है? सर इंटरव्यू करना चाहिए। नहीं, इंटरव्यू वहां बैठ के कर लेना, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का। ये प्रेशर टैक्टिक हुआ ना, ना करें, ये प्रेशर टैक्टिक हुआ ना, तो क्यों नहीं करते आप? इसका आपने राव अनवर के घर वालों को क्यों नहीं लेके आए थे? मैंने सारी दुनिया में देखा, राव अनवर के घर वालों को क्यों नहीं लेके आए थे आप? ये देखें, ये सवाल बड़ा जेन्युइन है, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। नवाज शरीफ के घर वालों को लाए ना थाने में, आम आदमी के लिए अलग और एक खास आदमी। नवाज शरीफ का मरियम साहबा मुजरम में अंदर बैठी हुई है, ये एक सवाल है, ठीक है बात, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। लेकिन मैंने लोगों के बड़े टाइट हाथ बंधे हुए अमेरिका में भी देखे हैं, मैंने सिंगापुर में भी देखे हैं, मैंने मलेशिया में भी देखे हैं। अगर वहां पर कोई इलीगल काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, नहीं ये इलीगल है ना, लीगल है भाई, लीगल है। नहीं आजाद साहब, ये नहीं, अगर जेल में एयरपोर्ट में हाथ टाइट बांध के पीछे हम खड़े नहीं हो सकते, जिस तरह मैंने देखे हैं, लीगल होगा तभी है ना, ये नहीं सकता। मैं सिंगापुर में हथकड़ी लगा के टाइट अगर एयरपोर्ट में खड़ा किया हुआ है तो लीगल होगा, क्यों इलीगल कैसे होगा? अहले खाना को पुलिस उठाए, ये ठीक है? नहीं उठाया ही नहीं भाई, इंटरव्यू किया उन्होंने। अच्छा, तो वापस क्यों नहीं आए वो घर? आ गए ना, नहीं आए। बच्ची कहाँ है? बच्ची कहाँ है? बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, आपका कोई पता नहीं है, बेटे भाई का कोई पता नहीं है। 15 साल की कौन कहता है कि 15 साल की बच्ची को नहीं पता कि उसका बाप कहाँ गया है? उससे पूछा जा सकता है, उससे क्लू मिल सकता है। वो वापस घर क्यों नहीं आई? उसके क्लू में वो वापस घर क्यों नहीं आई? मैं नहीं समझ, मुझे नहीं पता कि क्योंकि मुझे पता नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, लेकिन अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में तो सेफ है वो, ज्यादा अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुक्मरान जमात अगर इस तरह की इलीगल अबडक्शंस को, हब्से बेजा को जस्टिफाई करे कुछ भी नाम देकर, तो फिर मेरे अंदर और आपके अंदर, मैं मिसाल देता हूं कि अगर मेरे चाचे का बेटा मुल्तान में बैंक डकैती करता है और बताता है कि मेरा जो फलां कजन है वो लाहौर में टीवी पर काम करता है और उसको मुझे पुलिस उठाने में जस्टिफाइड है? देखिए, मिन हैसल कौम और जो बातें मैं कह चुका हूँ ना, ये माइंड सेट पुराना सेट हो चुका है। ये इसको जस्टिफाई किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमें वी शुड एक्ट एज ए स्टेट्समैन। हमें सियासी जमातों के झंझटों में, ये मसाइल में देखें ना, गलत काम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पहली तो बात है, इन्वेस्टिगेशन करने का बिल्कुल इख्तियार है, शहादत के तौर पर एविडेंस से एक्सट्रैक्ट करने के हवाले से बिल्कुल इख्तियार है, किसने कहा नहीं इख्तियार है, लेकिन वो तरीकाकार दिया हुआ है। तरीकाकार यह है कि 24 घंटे के दौरान तो आप बाकायदा 24 घंटे में इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, शहादत भी ले सकते हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन 24 घंटे से जैसे ही 24 घंटे और 1 सेकंड हो गया तो वो गिरफ्तारी तो अजहर साहब, ये पुलिस करती क्या है? पेपर्स में तो गिरफ्तारी शो नहीं करती, ये देखा ना, थाने में रखती है, ये हकीकत है। उनको ऐसे निजी हुकूमती मराकज़ में रखा जाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये हकीकत है, इसीलिए फिर कानून ने तरीकाकार आर्टिकल 199 ने जो दिया हुआ है, हेबियस पिटीशन दायर करनी पड़ती है आपसे बेजा में, या वो सेशन कोर्ट में जाती है। तो यहाँ इन हालात में इस तशद्दुद वाले माहौल की बात नहीं मैं कर रहा, इस तकलीफ में कौन आएगा? वो डर के कोई पिटीशन दायर करेगा, मुझे भी ना उठा ले इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर। और आप देखें, आप वाहिद हैं जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा था कल से, मुख्तलिफ टीवी चैनल, किसी आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी बंदे ने इसको कंडेम नहीं किया। यानी वो देखें, वजह है कि वो सानिया बड़ा तकलीफ दे है, वो साने के सब बात कर रहे हैं सारे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इन फ्यूचर क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि किसी भी शख्स जिसके ऊपर, मैं आपको मिसाल देता हूं कि वकारुल हसन के ऊपर इल्जाम लगा कि जनाब वो इस वाकये में मुलव्विस है, उसकी तस्वीर पूरे पाकिस्तान में मुश्तहर कर दी गई। उसके बाद उसका एक कजन था अब्बास, उसकी तस्वीर पूरे पाकिस्तान में मुश्तहर कर दी गई। इन लोगों ने खुद गिरफ्तारी दी और कहा कि जनाब हम लोग बेगुनाह हैं। खातून ने वकारुल हसन को पहचानने से इनकार कर दिया। प्रॉपर हतमी सबूत तक पहुंचे बगैर इन लोगों की तस्वीर वायरल करना, इसके बाद साशा आपके पास जी देखिए, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है। आर्टिकल 9 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 बुनियाद है क्वालिटी टू लाइफ, जिसे प्राइवेसी कहते हैं। ये मैं नहीं समझता इसको किसी तरह से भी जस्टिफाई। असूली तौर पर तो देखे ना क्या हुआ कि पहले दिन नहीं जब तस्वीरें और ये सारा कर दिया, मुलजिम भाग गया, मुलजिम छुप गया ना जाकर। और आपने वो आदमी जो वकार, जो अगर देखा जाए वकार के पास राइट मौजूद है, वो डेफेमेशन का केस कर सकता है इन लोगों के ऊपर, और डेफेमेशन का केस करना चाहिए ताकि ये सिस्टम तभी ठीक हो सकेगा। और अब जो कि सोशल मीडिया पे आ गया, टीवी पे आ गया, हमारे यहाँ ये जो राइट टू स्पीक है ना, थोड़ा सा यार। और ये जो ब्लंडर्स मार रहे हैं उमर शेख साहब, उनके बारे में वजीर आजम कहते हैं कि वो बहुत बासलाहियत अफसर हैं जिनकी जनवरी में प्रमोशन इसलिए डिनाई कर दी गई थी कि उनके खिलाफ जो रिपोर्ट्स थी वो बहुत नेगेटिव थी। अजहर साहब देखिए, मैं जहां तक ना उमर शेख साहब के हवाले से वो जो मामला है उनके प्रमोशन का, इस हवाले से
इतना मैं जानता हूँ इस ऑफिसर के बारे में, मैंने भी कुछ सुना हुआ है कि ये काम करने वाला आदमी है। और वो लगा कि रैंकर है ना, रैंकर नीचे से ऊपर आया है तो, और पुलिस के अंदर आपको पता है ब्यूरोक्रेसी, रैंकर नहीं है, सब रैंकर नहीं है। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि पुलिस के अंदर इसकी इसलिए ज्यादा पहचान नहीं है कि जिस तरह से वो तेजी से बढ़कर ये इतनी तरक्की की है ना उसने, तो वो यकीनन उसके एसीआर, आपको याद रखिएगा एसीआर कौन लिखता है? एसीआर बड़ा अफसर लिखता है। बड़ा अफसर वो लिखता है जो हाँ में रहता है, हर एक को पता है कि क्या और हालात और वाकयात होने। इशू बड़ा सीधा सा, तीसरे महकमे ने लिखी हुई है। नहीं, वो यकीनन मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता उस बात को, लेकिन आपकी एसीआर की ये बुनियाद नहीं बन सकती है कि आपको प्रमोशन रोकी जा सकती है। अब इसके लिए बकायदा एक क्राइटेरिया दिया हुआ है और वो राइट है उसका लेजिटिमेट। आप खुद कह रहे हैं कि वकारुल हसन डिफेमेशन का केस बिल्कुल कर सकता है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं कि वादे तौर पर आपको देखें ये रोकना पड़ेगा हमें। देखे ना कुछ चीजें जो अनरेगुलेटेड हो गई है ना, वजह क्या है कि टीवी अब दिखाने पे मजबूर हो गया है कि सोशल मीडिया पे बात चलती है। सोशल मीडिया पे इतनी तेजी से चीजें निकलती हैं, ट्विटर पे आप उठा लें, फेसबुक देख लें, यूट्यूब चैनल, यानी उससे अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज की वजह से नुकसान बहुत हो रहा है। बताइएगा कि सानिया साहिवाल में बच्चों के सामने माँ बाप को कत्ल कर दिया गया, सानिया मोटरवे में बच्चों के सामने माँ के साथ ज्यादती की गई, सानिया रहीम यार के अंदर सलाहुद्दीन जो था जिसकी वीडियो आई थी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, उसके ऊपर पुलिस तशद्दुद साबित भी हुआ, लेकिन ना सानिया साहिवाल के मुजरिमों को सजा हुई जिसमें वजीर आजम ने कतर से आकर कार्रवाई करनी थी, ना सानिया रहीम खान के मुजरिमों को सजा हुई। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल के लिए भी जो पुलिस वाले हैं उनको शह मिल गई है कि हम जो भी करें रियासत हमें प्रोटेक्ट करेगी, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करेगी। साशा देखिए, हम मुजरिम को पकड़ने से नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। हम पूरे खानदानों का खानदान थानों में ले आएंगे, पर मुजरिम कहाँ है हमें नहीं पता। पूरी आप कह रहे हुकूमत, पूरा मुल्क इस पे इश्तिआल अंगेजी है फुल टाइम। आप कह लें कि जुलूस निकल रहे हैं, मतलब आपके लिए मार्चेस निकल रहे हैं, खवातीन निकल रही हैं, मतलब हर कोई खौफजदा है। बच्चे निकल रहे हैं कि हमारी माएँ महफूज हैं या नहीं, या माएँ निकल रही हैं हमारे बच्चे महफूज हैं या नहीं, ये शौहर निकले हमारी बीवियां महफूज हैं या नहीं। ठीक है, हम पूरा खानदान, बेटी को ले आएंगे, बेटे को ले आएंगे, भाई को ले आएंगे, बुढ़े बाप को ले आएंगे, पर मुजरिम या जमीन खा गई या आसमान निकल गया, या फिर आप कह लें कि वो इतने ही 5 दिन गुजर चुके हैं। नहीं, जो पुलिस मिन हैसुल इदारा इस तरह के इलीगल काम करे और जो गवर्नमेंट पुलिस के इन इलीगल कामों को डिफेंड भी करे, तो ऐसी पुलिस के साथ ताउन करना ठीक है? साशा, मैं आपको वही तो कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंसानों की जगह नहीं है। बेटियां या औरतें या खवातीन कुछ बाहर ना निकले, क्योंकि हमारे दरिंदों पर काबू नहीं है। देखें, आपको सानिया साहिवाल की बात की, आपने किबिला मसूद जैसे बेशुमार ऐसे कत्ल हुए, बेशुमार ऐसे साने हुए हैं। मैं आपको कह रही हूँ, अपना चुनिया वाला सानिया हुआ, वहां बच्चों के साथ हुआ। मैंने तो वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो मैंने उनको भी सुना था, सीएम साहब को कहते कि हाँ ये भी हमारे लिए टेस्ट केस है, हम इस पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी तक सीएम साहब टेस्ट केस से लड़ी जा रहे हैं, काम कब करने शुरू हो गए? जमशेद चीमा साहब, आपने इस मामले में प्रेशर टैक्टिक्स का हवाला दिया, आपने पुलिस के कम बजट का हवाला दिया, ये बताइएगा कि जो पुलिस थानों में मुल्जिमान को मारती है, तशद्दुद करती है, टॉर्चर करती है, ये सिलसिला खत्म कर सके आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि पुलिस में आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं आई। 2 चीज़ों की इम्प्रूवमेंट आई है कि एफआईआर ज़्यादा दर्ज हो रही है, फिर ये कि कन्विक्शन जो है मतलब चालान जमा हो रहा है, ये 2 जगह इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। ठीक है, बट आप कह रहे हैं कि अगर बात करें, हम रिश्वत की बात कर लें, सपोर्ट की बात कर लें, वो मौजूद है, कब्जे कम हुए हैं पहले से, या बिल्कुल लोग जो वाइल्ड थे या सियासतदानों के कहने पर जाली पर्चे होते थे, उस तरह की चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। टॉर्चर खत्म नहीं कर सके आप अभी तक? टॉर्चर पहले से बहुत कम हो गया, लेकिन मौजूद है। पिछले दिन गुजरपुरा में पकड़ा गया था ना, इस तरह की चीजें आती हैं ना सामने, क्यों नहीं आती? सो मैं समझता हूँ कि पार्शियल इंप्रूवमेंट आई है, जितनी हमने वादा किया था या जितना होना चाहिए था उतनी नहीं आई। और देखें, वैसे हम बिल्कुल पुलिस को सपोर्ट नहीं करते, हम बिल्कुल किसी लॉलेसनेस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये भी कोई कानून नहीं है कि यही मुजरम अगर 8 बार पहले इसी तरह के वाकयात में बाहर आ गया है, बीबी एक मिनट, अगर वो बाहर आ गया है, अगर वो
बाहर आ गया है तो फिर ये भी मतलब रियासत के सोचने का ये भी काम है, ये सिविल सोसाइटी का, मीडिया के ये भी सोचने का काम है कि मुजरिम बाहर क्यों आता है। अगर आप हर ऑन एन एवरेज 4.5 माह बाद पंजाब पुलिस का चीफ तब्दील करेंगे तो वो फोर्स जो है वो सियासी मुदाखलत से पाक कैसे होगी, परफॉर्म कैसे करेगी जमशेद जी? देखिए, मौजूदा आईजी तो आपका सियासी मुदाखलत की वजह से ही चेंज हुआ है कि माशाल्लाह आईजी साहब ने कहीं से पकड़े हुए थे, जो भी था लाइन कहीं और से ली हुई थी, जो भी मतलब आप कह लें कि बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है अगर बताएं यहाँ टीवी पे बैठ के, तो इसको जाना चाहिए था आईजी को, बिल्कुल जाना चाहिए था उसको। बाकी भी पुरानों की बात मैं नहीं करता, इसको तो जाना चाहिए था। नहीं, हर आईजी की तरफ आप यही कहते हैं कि इसको जाना चाहिए। कभी भी नहीं कहा। आई हैव नेवर सेड शोएब दस्तगीर, जिनकी तारीफ इमरान खान साहब शोएब दस्तगीर ने कर रहे हैं कि इस बंदे ने डाकुओं को नकेल डाली, ऐसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर को लूप में लिए बगैर आप सीसीपीओ को तैनात करने जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इसको जाना चाहिए था। शोएब दस्तगीर का इमरान खान साहब जो जानते हैं वो उनको पता है, मुझे पता है कि अभी इसने हाइड आउट किया है, केस को, कत्ल को डेफिनेटली किया है शोएब दस्तगीर ने। फिर वहाँ पे साहिवाल को हाइड आउट, नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ, ये नहीं नॉर्थ टाउन में यूसुफ खोखर के कत्ल पे इसने आप कह लें कि कवर अप किया है, इसने पैसे लिए हैं और उसके बाद इसकी मरियम से काल पकड़ी गई है। जी, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किसको पता है आपको? शोएब दस्तगीर को इसने पैसे लिए हैं, रिप्लेस हो गया ना। नहीं, रिप्लेस होना सजा, आगे भी आ जाएगा। रिप्लेस होना सजा यार, इसके आगे आएगी बात, ये छोड़े ना इस बात को। होना सजा यार, शुरू तो होने देना बात। इसका मतलब भाई शुरू तो आप लोग, अगर किसी बंदे के पैसे पकड़ने से वो रिप्लेस होता है तो आपको खुश होना चाहिए। नवाब टाउन का एसएचओ रिप्लेस हुआ क्यों नहीं? गिरफ्तार हुआ ना। इसका मतलब ये है गिरफ्तार हो और आईजी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा उस तरफ, केस जाएगा उस तरफ, छोड़े ना इस बात को, केस उसी तरफ जाएगा। स्टार्ट पे खुश हो जाना, स्टार्ट पे खुश हो जाना। ठीक है चीमा साहब रुकिएगा। अजहर साहब, एक बहुत सीरियस एलिगेशन है कि आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने पैसे पकड़े हुए थे इसलिए उनको रिप्लेस किया। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है अजहर साहब। अच्छा, मेरे लिए वाकई ये ब्रेकिंग न्यूज से बढ़कर है। अगर तो ये होने जा रहा है तो बाखुदा मैं वाकई मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मैं ये ख्वाब समझ रहा हूँ। लेकिन अगर ये होने जा रहा है ना तो मैं समझ रहा हूँ कि जो इमरान खान ने जो ख्वाब दिखाए हैं ना, वो ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि एसएचओ को पकड़े जाना, फिर आईजी के खिलाफ कार्रवाई होना। यानी अगर हम इस तरह की काली भेड़ें और ऐसे लोग जिनके ऊपर इल्जामात, अब देखें ना, इल्जामात तो खुल के कह दिए गए हैं ना कि इस हवाले से। और ये यकीनन जहाँ तक ये बात जमशेद चीमा साहब जो बात कह रहे हैं, ये हमारे भी, मैं भी एक दोस्त को जानता हूँ जो इस इलाके के हैं, उन्होंने मुझसे जब जिक्र किया था तो मैंने कहा था ऐसे आईजी लेवल तक तो मैं नहीं समझता। लेकिन बहरहाल ये लोगों का कहना है, अभी तो फिलहाल हवाई बातें हैं, आगे क्या होना है। लेकिन मैं चाहूँगा और मैं तकाजा करूँगा इस सारे मसले में, और मैं एक बड़ी डिमांड, मुतलका डीएसपी और मुतलका एसएचओ को इसने कवर अप किया, डेफिनेटली मैं एक बड़ी डिमांड करूंगा, जिम्मेदार है। मैं एक बड़ी डिमांड, सबको पीएम साहब अप्रिशिएट करते हैं। नहीं पता था हमें करना ही है, अगर नहीं पता था हमें करना है ना। मैं एक बड़ी डिमांड करूंगा कि ये ऐसा वाकया है कि आइंदा से एक बेहतरीन मिसाल सेट करने के लिए इस तरह के वाकयों में जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए बाकायदा, और उससे सारे हकायक सामने आएंगे। और नहीं होनी तो नहीं चाहिए, मैं डिमांड कर रहा हूं कि होनी चाहिए, यानी ये नहीं। अजहर साहब, आप एक सियासी तज्जियाकार भी हैं कि वफाक में जो हुकूमत इत्तेहादी जमातों के 4 वोटों के ऊपर खड़ी है, वो इतना बड़ा एक्शन ले सकती है, टक्कर ले सकती है। ये देखे ना, ये तभी तो मैंने आपको कहा ना कि मैं वाकई टीवी प्रोग्राम में इस वक्त बैठा हूं। इमरान खान साहब जिन्हें डाकू कहा करते थे, आज उन्हें स्पीकर बनाए बैठे। मेरे लिए ख्वाब है ना ये, मैं ये भी तो बात कह रहा हूं कि इतना बड़ा नहीं ले सकती, इतना बड़ा काम, यानी ये बड़ा मुश्किल काम है। दूर के डोल सुहाने, गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। मुझे मेरे पास वक्त कम है। साशा, मुझे ये बताइएगा कि जो सिविल सोसाइटी का किरदार था, इवन जो डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर में सिविल सोसाइटी ने जो रोल प्ले किया था, जिस तरह से अदलिया बहाली तहरीक चलाई थी, उस तरह से सिविल सोसाइटी दिन ब दिन डिफंक्ट हमें नजर आ रही है, उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? सिविल राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात नहीं होती। किस तरह एक्टिव हो? जो बंदे एक्टिव
एक्टिव होता निकलता है, अगले ही दिन 5 बंदे उठाए जाते हैं। हमें नहीं पता हम खड़े खैरियत से पहुंचेंगे या शुमाली इलाका जाती जिस तरह हर तरफ से आप लाहौर से कह लें, जितनी तेजी से स्टूडेंट्स अबडक्शन शुरू हुई है, जितनी तेजी से एक्टिविस्ट को उठाना शुरू हुआ है, आप कह लें कि हमारे MNAs को ले लें, अली वजीर या मोहसिन दावर तक, वो नहीं बच पाई इन तमाम चीजों से। जो भी कुछ करने की कोशिश करते हैं उसकी जुबान दबा दी जाती है। मुझे अब तक समझ आ रही है, या फिर आप जहां तक रिप्लेसमेंट की बात आ रही थी, मुझे लगता था CCPO साहब भी रिप्लेस होंगे या फिर इनके ट्रांसफर कर दी जाएगी, पर वो खत्म नहीं होंगे। दे डिडंट रेस फ्रॉम आवर सोसाइटी, ठीक है। और PM साहब कितने खामोश हैं, बिल्कुल चेहरे बदलते हैं, निजाम नहीं बदलता, माइंडसेट नहीं बदलता। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का सारा प्रोग्राम हमने साने मोटरवे के अंदर जो ह्यूमन राइट्स का इशू था कि मुल्जिम के अहले खाना को उठाना ठीक है या नहीं, उस पर ज्यादातर बात करने की कोशिश की और उससे जो वाबस्ता मसाइल थे। अजहर सिद्दीक साहब एक जो मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इस मुजरिम को पब्लिकली हैंग किया जाए, सरेआम फांसी दी जाए। वजीर आजम कह रहे हैं कि इसकी फिजिकल या केमिकल कैस्ट्रेशन की जाए। आप इनमें से कौन से मुतालबे से एग्री करते हैं अजहर साहब? मैं तारीखी बात बताता हूं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। ज़ियाउल हक के दौर में पप्पू के साथ क्या हुआ और उसके 10 साल क्या, यानी हमें पुरतशद्दुद बातों में ही बात, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि कैलिफोर्निया में आप चले जाएं, कैस्ट्रेशन में आ जाएं, केमिकल कैस्ट्रेशन में आ जाएं, तो वो 60,000 के करीब में डाटा देख रहा था और वहां वो जस्टिफाई करते हैं इस बात को। आप जब तक पाकिस्तानी जैसे मुआशरे में पब्लिक हैंगिंग नहीं करेंगे, आप केमिकल कैस्ट्रेशन या वैसे नहीं जाएंगे इस हवाले से और सख्त से सख्त सजाएं नहीं देंगे ना। साहब आप एक उस्ताद हैं, माहिर कानून है, मुझे एक बात बताएं। अजब छोटी सी बात, साशा इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा कि जापान ने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने पूरी दुनिया में लोएस्ट रेप रेट बगैर पब्लिक हैंगिंग के किस तरह अचीव किया है? उसकी वजह और है, उसकी वजह और है कि मिनहसल कौम बहुत एडवांस हो चुकी है, लिटरेसी रेट बहुत बेहतर है। या तो पहले आप उस तरफ ले जाएं। हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत चल रही, जिस तरह का निजाम चल रहा है ना, आप जब सऊदिया में देख लें ना, आप चाइना में देख लें, श्रीलंका में देख लें, आप हर और दीन इस्लाम का कॉन्सेप्ट देख लें। पाकिस्तान में अजहर साहब जो तफ्तीश का हाल है कि हाथी भी तस्लीम कर लेता है कि मैं हिरन हूं, तो मुझे ये बताएं कि अगर एक भी केस में एक बेगुनाह को फांसी हो गई, देखिए मैं इसको देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। जी जी, देखिए हम नैब को बिला वजह तनकीद का निशाना, 70% कन्विक्शन रेट है, पुलिस 8 से 10% कन्विक्शन रेट है सिर्फ, और हम उसको जस्टिफाई करते हैं। साशा मुझे बताइएगा, सिर्फ एक बात करनी है। साशा ने एक बात की अली वजीर और उनके हवाले से, देखिए मैं बात बड़ा सिंपल है सर, ये हमारा मौजू नहीं है। अगर साहब ये हमारा मौजू नहीं है, ऐसे लोगों को जो रियासत के खिलाफ बात, हमारा ये मौजू नहीं है, ये हमारा मौजू नहीं है। वो लोग मुझे साशा आप बताइएगा, साशा मुझे आप बताइएगा, पब्लिक साशा मुझे आप बताइएगा, साशा मुझे आप बताइएगा, साशा मुझे आप बताइएगा, साशा मुझे आप बताइएगा, ये हमारा मौजू नहीं है। साशा, पब्लिक हैंगिंग यस और नो? देखिए पब्लिक वायलेंस का सलूशन वायलेंस नहीं है। देखिए आपकी मेन रूट कॉज क्या है आपकी, आप सारे क्राइम्स का, ये सारे चीजों का हल यही है ना कि आपकी इकोनॉमी से चीजें कितनी जुड़ी हुई हैं। आप लोगों को लिटरेसी लेवल किस तरह बेहतर कर सकते हैं जब आपका बजट ही आखिरी कम हो। पब्लिक हैंगिंग यस और नो? पब्लिक हैंगिंग या इससे भी को बढ़ के, इससे बढ़कर क्या, चांद पर हैंगिंग? आप फांसी दे दें, पब्लिक हैंगिंग हर सूरत होनी चाहिए। और ये देखें, ये जो फांसी के खिलाफ बोलते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। ये मतलब कहीं भी क्रूएलिटी नहीं है। वो 295 का असल मसला है जिसकी वजह से मुसीबत डाली हुई लोगों ने। सिंपल पब्लिक हैंगिंग जो इस तरह के हीनियस किस्म का जुर्म है, उसमें पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। पब्लिक हैंगिंग की हमारी लॉ में तो कोई गुंजाइश नहीं। आज लॉ बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जमशेद चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साशा जावेद मलिक और अजहर सिद्दीक साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ बुशरा भट्ट भी मौजूद थी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।